आपने खेत में जैसे बीज बोई है वैसे ही फसल काटी है। तो अभी ना हम लोगों को प्रसाद भी मिल चुका है अरसे। तो ये देखिए इसमें है अरसे और साथ में है यहाँ पे है ये है जूस। थैंक यू मम्मी के लिए और भाभी के लोगों ने ना कुछ स्पेशल सी चीज़ दे रखी है हमारे लिए, और वो स्पेशल सी चीज़ क्या दे रखी है वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं सरिता नेगी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा मेरा शाम के 4:30 बजे से। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो रखी है। बगल में आंटी लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो वहाँ पे कथा में बुला रखा है। तो अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ और कथा ना थोड़ी देर पहले शुरू हो गई थी। तो चलिए अब जल्दी से कथा में चलते हैं। तो अभी आगे हूँ मैं बाहर, बाकी यहाँ पे ना अभी काम चल रहा है और सामने है कथा आंटी लोगों के घर में, तो वहाँ जाना है। बाकी यहाँ पे अभी पूरा ऐसे ही फैल रखा है, इधर पूरा काम चल रहा है और इस साइड भी पूरा प्लास्टर हो रहा है और इधर के साइड हो गया है। तो चलिए अभी चाय वगैरह दे दी मैंने और अब चलते हैं। तो यहाँ पे पूरा अभी प्लास्टर वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा भी ऐसे ही सामान फैल रखा है। बाकी वहाँ पे कथा चल रही है, तो चलिए चलते हैं जल्दी से ऊपर। बाकी मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रहा है, आज मतलब हवा चल रही है। बड़ी घमंड से कह रहे हैं, अरे दांडी स्वामी तुमको क्या चाहिए? कह रहे हैं कि तुम धन की कामना से पूछ रहे हो। कहा नाव में तो हमने लता पता घास फूस बेल पत्र भरी है। झूठ बोल दे भगवान जी से, तो पूर्ण परमात्मा है। कह रहे हैं कि ठीक है घास फूस बेल पत्र भरी है, तो तथा मुखार बिंद शब्द, जैसे तुम्हारे मुख से शब्द निकले कहा वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर के और दंडी महाराज जी कुछ दूर जाकर बैठ गए। जैसे नाव आगे बढ़ी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवान के वचन सत्य हो गए। नाव डोलने लगी, नाव हल्की पड़ गई। साधु नाम के पैसे ने देखा, मुड़कर तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। बाद में होश में आए, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं। तो दामाद जी से कह रहे हैं, दामाद जी ये क्या हो गया? अच्छा खासा धन भरा हुआ था नाव में, ये तो पल भर में जो है घास फूस में परिवर्तित हो गई। तो दामाद जी उनके बड़े समझदार हैं। कह रहे हैं ससुर जी, आपने खेत में जैसे बीज बोई है वैसे ही फसल काटी है। आपने अपने मुख से मांगा कि नाव में घास फूस है, बेल पत्र भरी हुई है, धन संपदा कुछ नहीं है, तो इसलिए आपके मुख से कहे हुए वचन सत्य हो गए। तो अब जो है आप ऐसे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप जो है भगवान दंडी महाराज की शरण में जाओ। और भगवान की शरण में गया हुआ कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान हमेशा शरणागत की लाज रखते हैं। नहीं समझ पाए। जब एक बार नारद जी को भी घमंड हो गया था कि तो लोगों में मेरे बराबर ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्रह्मचारी कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु जी ने बहुत समझाया नारद जी को, लेकिन समझ नहीं पाए, क्योंकि मन और बुद्धि में तो घमंड उत्पन्न हो रहा था। तो जैसे ही नारद जी बैकुंठ लोक से पहुंच आए इस पृथ्वी के लिए, तो भगवान विष्णु जी ने बड़ी सुंदर सौम्य नगरी बना दी। उस नगर में नारद जी प्रवेश हुए तो नारद जी का हृदय और बुद्धि पलटने लग गई कि जो लोग यहाँ रहते होंगे कितने सौभाग्यशाली होंगे। इस प्रकार से वहां शैलनिधि नाम के एक राजा है, उनकी कन्या का जो है स्वयंवर हो रहा है। तो अभी कथा तो समाप्त हो गई है, अब हो रहा है हवन। इसको केक नहीं देंगे ना। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। तो अभी ना कथा भी समाप्त होगी। जब मैं आई ना तब ना आधी कथा समाप्त हो चुकी थी, बाकी अभी हम लोग कथा में बैठ रखे थे, उसके बाद कथा सुनी और अभी के टाइम पे ना कथा भी समाप्त हो गई है, हवन चल रहा है। तो हवन में हम लोग बाहर बैठ गए हैं क्योंकि वहाँ पे ना धुआं हो रहा है और अंदर जगह भी कम है, इसलिए सभी लोग बाहर में बैठ रखे हैं मेरे पीछे। और इसके बाद अभी होगी आरती और उसके बाद थोड़े बहुत ना कीर्तन भी होंगे। अब सभी लोग जा रहे हैं अंदर आरती के लिए, तो चलिए अब आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद कीर्तन होंगे।
अभी ना हम लोगों को प्रसाद भी मिल चुका है, सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद भी मिल गया है। तो चलिए इसको घर रख के आती हूँ और फिर दोबारा आना है मेरे को। पहले प्रसाद रख के आती हूँ, मेरे को कुछ काम है तो मैं जल्दी से पहले होके आती हूँ। तो अभी ना हवन भी हो गया है, आरती भी हो गई है और अभी तैयारी हो रही है कीर्तन की। तो अभी अंदर लगा रहे हैं चौकी। तो अभी सभी मतलब बाहर बैठे हुए, बाकी अंदर चौकी लग रही है और आधे चले गए हैं पड़ोस में। आज वहाँ पे भी शादी है तो वहाँ कीर्तन है तो वहाँ चले गए हैं आंटी लोग। बाकी मैं तो नहीं जा रही हूँ और आंटी लोग चले गए हैं और शाम को वहाँ पार्टी है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें तो थोड़ी देर में कीर्तन में यहाँ पे शामिल। आधे आंटी लोग तो चले गए हैं, बाकी आंटी लोग बैठ रखे हैं इस साइड और इंतज़ार कर रहे हैं अभी कीर्तन का। और आंटी तो होली के बाद अब दिख रहे हैं हमें इसलिए आंटी को वीडियो में निकाल रही हूँ और बाकी नानी जी और बैठ रखे हैं और अभी चल रही है अंदर कीर्तन की तैयारी। तो यहाँ पे लग रही है अभी चौकी और आंटी लोग लगा रहे हैं यहाँ पे चौकी। और ये आज बर्थडे गर्ल हमारी, तो इसका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। और आप लोग ना इसको खूब आशीर्वाद देना। तो आज मानवी का बर्थडे है और आज इसीलिए कीर्तन भी कराए और कथा। और मानू अभी ना परसों ही आई, अभी मतलब कितने दिन आई था, 3-4 दिन पहले आ गई थी। ये बॉम्बे जॉब करती है तो वहाँ से अभी 3-4 दिन पहले आई और अभी कुछ दिन की छुट्टी आ रखी है। तो इसको खूब सारा आशीर्वाद देना, आज इसका हैप्पी बर्थडे है। तो लग गई यहाँ पे चौकी। हूँ मैं कीर्तन से भी घर। और वहाँ पे ना बगल में आज सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी और साथ में थे वहाँ पे कीर्तन। तो उनकी बेटी का बर्थडे भी था और उनके ना वहाँ पे व्रत वगैरह ले रखे थे तो उनका उद्यापन भी करा उन लोगों ने। तो बाकी अभी वहाँ पे कीर्तन चल ही रहे हैं। मैं आ गई घर में क्योंकि टाइम भी हो गया है, 7 बज चुके हैं। और आज ना भाई आया घर से, तो भाई गाँव गया था तो मम्मी लोगों ने ना कुछ स्पेशल सी चीज़ दे रखी है हमारे लिए। और वो स्पेशल सी चीज़ क्या दे रखी है वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और बाकी मतलब उसको देख के तो मन खुश हो गया है। तो थैंक यू मम्मी के लिए, भाभी के लिए, आप लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत करके ये सब भेजा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ भेज रखी है कि जो मन खुश हो गया है। तो ये देखिए मम्मी लोगों ने हमारे लिए क्या क्या भेज रखा है। सबसे पहले तो दिखाती हूँ मशरूम। तो ये जो मशरूम है ये ना गांव में ही उगाई जाती है चाची ताई लोगों के द्वारा। तो ये मम्मी ने वहाँ से दे रखी है ये मशरूम, देखिए। तो मशरूम भी भेज रखी है और साथ में भेज रखी है, इतनी सारी मशरूम दे रखी है। और बाकी साथ में दे रखे हैं हमारे जो पहाड़ी अरसे, पहाड़ी मिठाई, ये है अरसे, तो ये भी दे रखे हैं। बाकी साथ में दे रखा है यहाँ पे बुरांस का जूस, जो कि मैंने मंगाया था भाई से। तो ये बुरांस का जूस भी ला रखा है। और साथ में इसमें सबसे मेन चीज़ है इसमें, और सबसे मेन क्या चीज़ है वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसके अंदर ऐसा क्या है मेन चीज़। तो ये देखिए
ये देखिए, ये हमारे लिए आ रखे हैं काफल, जो मम्मी और भाभी ने कल मेहनत करके जंगल जाके हमारे लिए लेके आई। और थैंक यू आप दोनों के लिए। आज हमारे घर से ना इतनी सारी चीजें आ रखी है, मम्मी लोगों ने इतना सारा सामान दे रखा है। साथ में ना ये जो वाली मशरूम है ना, ये ना चाची लोग उगाते हैं हमारे घर के बगल में। तो पिछली बार जब मैं गई थी तब मैंने खाई थी है। और बाकी अभी देखो ना कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मशरूम है। आज हम ना इसी की सब्जी बनाने वाले हैं। और अभी बुआ को भी दूंगी, बहन को भी दूंगी। साथ में हमारे यहाँ पुजारी थी तो वहाँ से हमारे लिए ढिसा भेंट आ रखी है अरसे, तो ये अरसे भी आ रखे हैं। और अभी जो ये काफल आ रखे हैं, ये काफल भी मैं 2-3 हिस्से करके बुआ को और बहन को भी पहुँचाती हूँ। बाकी अभी मतलब टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मैंने भी अभी मतलब यहाँ पे बगल में शादी भी है, वहाँ पे भी जाना है। तो चलिए आप जल्दी से पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और थैंक यू मम्मी के लिए और भाभी के लिए, आप लोगों ने हमारे लिए काफल भेजे। सबसे ज़्यादा मतलब मेन काफल है, तो काफल खाने में मतलब काफ़ी टाइम से मन हो रहा था काफल भी खाने का, तो वो भी आज हमारे लिए मतलब भेज दिया। अभी हम लोगों का खाना भी हो गया है और आ गई हूँ मैं भी किचन से कमरे में पूरा काम वगैरह करने के बाद। और शाम को मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मी लोगों ने सामान दे रखा, बहन लोगों को पहुँचाना है, तो मैं उसी काम पे रहेगी। उसके बाद खाना वगैरह बनाया और वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अब जाके आप लोगों को मैं मिल रही हूँ। बाकी बेटा भी शादी में चला गया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पड़ोस में शादी, अभी वो भी आ चुका है। और आज का व्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।